नमस्कार। 6 नवंबर से 18 नवंबर तक के करंट अफेयर्स के सभी खबरों को हम लोग जल्दी से देखते हैं। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन 5 और 6 नवंबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित हुआ। इसकी मुख्य अतिथि भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू थीं। इस सम्मेलन का विषय एशिया को मजबूत बनाने में बुद्ध धम्म की भूमिका थी। ये सम्मेलन केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। आपको बता दें, ये पहला एशियाई बौद्ध सम्मेलन था, जबकि पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 में नई दिल्ली में ही हुआ था। तो दोनों में अंतर है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ये अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं और ये दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं। इससे पहले 2017 से 2021 तक अमेरिका के राष्ट्रपति ये रहे थे। रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार थे। आपको बता दें, अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है और एक व्यक्ति अधिकतम 2 बार राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप के साथ ही अमेरिका के नए उपराष्ट्रपति भी बने हैं, जेम्स डेविड वेंस। तो नाम याद रखिएगा। आस्ट्रा हिंद 2024 ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसका तीसरा संस्करण हाल ही में महाराष्ट्र के पुणे में प्रारंभ हुआ है। भारत 2024 से 2026 के लिए एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया है। आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना 2017 में भारत और फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से की गई थी। 103 इसके सदस्य देश हैं। इसका हेडक्वार्टर हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया ने नवंबर 2024 से 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो प्रश्न सीधा सा पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया? तो उसका उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया। या इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया ने कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए हाल ही में सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया? तो आपके ऑप्शन 15, 16, 17, 18 ऐसे हो सकते हैं। तो दोनों तरीके से आपको तैयार रहना है। क्यूएस एशिया रैंकिंग 2025 ये एशियाई संस्थानों की रैंकिंग है। क्वाकवारेली साइमंड्स एक संस्था है, इसके द्वारा जारी की गई है। 984 एशियाई संस्थानों को इसमें शामिल किया गया है, जिसमें 161 भारतीय विश्वविद्यालय शामिल हैं। टॉप 100 की बात करें तो टॉप 100 में 6 भारतीय विश्वविद्यालय इस बार शामिल हुए हैं। सीड्स पहले विश्वविद्यालय की बात कर लेते हैं तो चीन का पेकिंग विश्वविद्यालय ये इस रैंकिंग में सीड्स विश्वविद्यालय है। दूसरे नंबर पर हांगकांग विश्वविद्यालय है, जबकि तीसरे नंबर पर नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर यानी सिंगापुर का विश्वविद्यालय है। ओके। वहीं भारत के शीर्ष संस्थानों की बात करें तो भारत में टॉप का जो संस्थान है वो है आईआईटी दिल्ली। हालांकि वो इस रैंकिंग में 44वें स्थान पर है। दूसरे पर है आईआईटी बॉम्बे, संपूर्ण रैंकिंग में 48वें स्थान पर। और तीसरे नंबर पर है आईआईटी मद्रास, संपूर्ण रैंकिंग में 56वें स्थान पर है। ओके। प्रबोवो सुबियांटो ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। प्रबोवो सुबियांटो चर्चा में है क्योंकि आगामी जो भारत का गणतंत्र दिवस होना है 26 जनवरी 2025 को 76वां गणतंत्र दिवस, उस दिन ये भारत के मुख्य अतिथि हो सकते हैं, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, जिसकी वजह से ये चर्चा में हैं। ब्राट क्या है? ये कोलिंस डिक्शनरी का वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2024 माना गया है। ब्राट निंगोल चक्कौबा उत्सव मणिपुर का उत्सव है। मणिपुर के मेइती समुदाय द्वारा इसको मनाया जाता है। बहुत ही फेमस है मेइती समुदाय, खासकर मणिपुर हिंसा में जो मेइती समुदाय था वो काफ़ी चर्चा में आया था। उसी के द्वारा ये उत्सव निंगोल चक्कौबा मनाया जाता है और इसीलिए परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। जापान ने हाल ही में विश्व के पहले लकड़ी के सैटेलाइट जिसका नाम है लिग्नोसैट का निर्माण किया है। तो किसने किया है? जापान ने किया है। विश्व का सबसे हल्का लकड़ी का ये सैटेलाइट है, उपग्रह है। और इसमें जो लकड़ी का प्रयोग हुआ है वो है होनोकी लकड़ी। होनोकी लकड़ी जो है वो सबसे हल्की लकड़ी मानी जाती है और काफ़ी मजबूत भी होती है। तो ये किसने किया है? जापान ने किया है। स्विट्ज़रलैंड ये 1 जनवरी 2025 से बुर्का पर प्रतिबंध लागू करेगा।
आपको बता दें 2021 में ही ये बुर्का पर प्रतिबंध वाला जो जनमत संग्रह हुआ था वो पारित हो गया था, लेकिन उसके बाद इसमें इतने विवाद हुए कि अभी तक ये लागू नहीं हो सका है। अंततः अब स्विट्ज़रलैंड की सरकार ने कहा है कि 1 जनवरी 2025 से बुर्का वाला कानून, बुर्का पर प्रतिबंध लागू किया जाएगा। अनिल प्रधान यंग टिंकर फाउंडेशन के सह संस्थापक हैं। इनको 2024 के रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। आपको बता दें रोहिणी नैयर पुरस्कार भारत में ग्रामीण विकास में उनके प्रभावशाली योगदान को मान्यता देने के लिए उनको दिया गया है। स्टेम शिक्षा क्षेत्र में उनके कार्यों के लिए इस पुरस्कार से अनिल प्रधान को सम्मानित किया जाएगा। यहाँ पर अगर हम स्टेम की बात करें तो एस से साइंस होता है, टी से टेक्नोलॉजी होता है, ई से इंजीनियरिंग होता है और एम से मैथमेटिक्स होता है। इन समग्र शिक्षा क्षेत्रों के लिए उनका जो कार्य है, उनका अतुलनीय योगदान है, उसके लिए अनिल प्रधान को सम्मानित किया जाएगा। बुकर पुरस्कार 2024 ब्रिटेन की सामंथा हार्वे को उनके उपन्यास आर्बिटल के लिए दिया गया है। 2024 का बुकर पुरस्कार अंतरिक्ष आधारित ये उनका लघु उपन्यास है, इसके लिए बुकर पुरस्कार 2024 उनको प्रदान किया गया है। आपको बता दें बुकर पुरस्कारों की स्थापना 1968 में हुई थी और पहला बुकर पुरस्कार 1969 में ब्रिटेन की पीएच न्यूबी को दिया गया था। अंग्रेजी साहित्य का ये सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है बुकर पुरस्कार। 3 भारतीय विजेता भी हैं जो अब तक बुकर पुरस्कार जीत चुके हैं। 1997 में अरुंधति राय, 2006 में किरण देसाई और 2008 में अरविंद अडिगा, ये तीनों भी बुकर पुरस्कार से सम्मानित किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी हाल ही में इनको डोमिनिकन रिपब्लिक के सर्वोच्च सम्मान डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित करने की घोषणा की गई है और ये सम्मान इनको कोविड-19 के दौरान भारत द्वारा जो डोमिनिकन रिपब्लिक देश को टीकों की आपूर्ति की गई थी, वैक्सीन की आपूर्ति की गई थी, उस योगदान के लिए डोमिनिकन रिपब्लिक ने प्रधानमंत्री मोदी को इस सम्मान को देने की घोषणा की है। ओके। नवीन राम गुलाम ये मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री बने हैं। चौथी बार ये मॉरिशस के प्रधानमंत्री बने हैं। मॉरिशस हिंद महासागर में स्थित एक अफ्रीका महाद्वीप का द्वीप समूह है। इसकी राजधानी पोर्ट लुइस है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2024 43वां संस्करण 14 से 27 नवंबर तक दिल्ली के प्रगति मैदान में हो रहा है। इसकी थीम है वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल। इसमें साझेदार राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार हैं। फोकस राज्य झारखंड है और 11 देशों की भागीदारी भी इसमें हुई है। ऑस्ट्रेलिया ये लगातार चर्चा में है। ये आधुनिक गुलामी से निपटने के लिए पहला गुलामी विरोधी आयुक्त यानी कमिश्नर की इसने नियुक्ति की है और ये कमिश्नर कौन बने हैं? क्रिस इवांश। ये आधुनिक गुलामी से निपटने के लिए पहली बार ऑस्ट्रेलिया ने किसी गुलामी विरोधी कमिश्नर की नियुक्ति की है। ओके। आधुनिक गुलामी क्या है? मानव तस्करी, जबरन श्रम, धोखे से भर्ती करना, ये सब आधुनिक गुलामी के प्रकार हैं। ओके। लखनऊ योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश की पहली एसी डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस का शुभारंभ किया गया है। कहाँ पर? लखनऊ में योगी आदित्यनाथ द्वारा। और ये अभी पहले चरण में 5 शहरों के लिए चलाई जाएगी, जिसमें अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर और गोरखपुर हैं। ओके। तैयब इकराम पाकिस्तान के हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के ये पुनः अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, तैयब इकराम। ओके। तो ये रहा आपका पिछले 10 दिनों का करंट अफेयर। देखिए पीसीएस की दृष्टि से, आरओ एआरओ की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पीसीएस में आपको बता दूं कि 1 दिसंबर तक का करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है। ओके। तो अभी जितने भी करंट अफेयर्स दिए जा रहे हैं परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आप सबको सीरियसली पढ़ेंगे। ओके। नमस्कार।